गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो गाइस, टॉपिक एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री, हम लोग इसको पढ़ेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा, आप लोग मिलकर इसको ऑपरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। बट इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है या फिर ये सब चीज़ें क्या है, तो देखिए जैसे कि आप 10th में हैं सपोज, तो 10th में जब आप थे तो आपको पर्टिकुलर साइंस एक सब्जेक्ट है, तो साइंस आप उसमें पढ़ रहे थे, फिजिक्स आप उसमें पढ़ रहे थे, बायोलॉजी आप उसमें पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री। बट जब आप 11th में आ गए हो और आपने सब्जेक्ट भी चूज कर लिया है, तो आपको अब साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, उसमें से एक है केमिस्ट्री, देन है फिजिक्स एंड थर्ड है बायोलॉजी। अब सेपरेट पढ़ना है आपको। अब जब अगर आप डिस्कस कर रहे हो उसके बाद, तो कुछ लोगों ने इसमें से बायोलॉजी चूज किया होगा, कुछ लोगों ने फिजिक्स मैथ चूज किया होगा। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, एंड बायोलॉजी, ये तीनों ग्रुप कौन से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये आपको रहने वाले हैं आपकी एग्जाम जिसको कि जेई बोला गया, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो कि आपकी एक दूसरी एग्जाम जिसको नीट बोला गया। तो यहाँ पे आपकी एंट्रेंस एग्जाम, एक नेशनल लेवल की एग्जाम, और जो आप में की क्वालिटी को बाहर निकालनी है, इसको बनाने के लिए, इस एग्जाम के लिए बनाने के लिए, इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको गाइड करूंगा। इस सब्जेक्ट के लिए हम लोग आपको गाइड करेंगे जेई के लिए और नीट के लिए। बट इससे पहले कि मैं आपको गाइड करूंगा, तो एक सिंपल सा बताऊंगा एक पॉइंट, जितना एक्सपीरियंस मेरा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग पहले डिसाइड करेंगे कि आपको करना क्या है, आप किसके लिए बने, आपके लिए जेई सूटेबल है कि आपके लिए नीट सूटेबल है। तो आप पहले डिसाइड कर लेंगे कि आपका टारगेट क्या है, आपको जेई क्रैक करना है कि आपको क्रैक करना है नीट। सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे। अगर आपको जेई आपका टारगेट है, तो फिर आपके पास रहने चाहिए ये सब्जेक्ट पे फोकस। अगर आपका टारगेट नीट है, तो आपका फोकस होना चाहिए इन सब्जेक्ट पे। इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट कि आप नीट करोगे कि जेई करोगे, आपके दो कॉमन सब्जेक्ट रहने वाले हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, बायो करने वाले की नीट करेगा तो उसके लिए बायो रहेगा, जो जेई करेगा उसके लिए मैथ रहेगा। वैसा तो पहले मैं आप इन दो एग्जाम के थोड़े से आपको आइडियाज दूंगा, एंड देन आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों में केमिस्ट्री का रोल क्या है, केमिस्ट्री का आपको किस तरह से इसमें से हेल्प मिलेगी स्कोरिंग करने के लिए। ठीक है, तो इनकी मैं आपको आइडिया दूंगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा लेके जाने वाला हूं आपको जेई और नीट की तरफ। तो जैसे कि जेई की अगर बात की जाए, तो ये ट्वाइस इन ईयर होती है, ये 2 बार होती है साल में। एक होती है ये जून में होती है, और एक होती है जैन में। तो इसके 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है, अब आपको पता ही है कोविड की वजह से, कोरोना के रीजन से ये जो एग्जाम है ये पोस्टपोन होते होते चली गई, और ये अभी कंडक्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये अभी सितंबर में आने वाली ये टाइम। तो ये जो जेई है, इसका पैटर्न 2020 से चेंज हो गया। जनवरी में जब टेस्ट हुई इसकी, तो इसका जो पैटर्न था कुछ डिफरेंट था। क्या आया उसमें जो है, पहले जो होता था वो 30 मार्क्स होते थे, 30 क्वेश्चंस होते थे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। अभी उन्होंने पैटर्न चेंज किया और उन्होंने फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए एंड मैथ के लिए, तीनों के सब्जेक्ट के लिए 30 के इंस्टीड 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस एंड 25 क्वेश्चंस कर दिए। इस 25 क्वेश्चंस में फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ये मल्टीपल चॉइस है, आउट ऑफ 4 आपको एक सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन, इसके 20 क्वेश्चन और इसके 20 क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस है। मींस
आउट ऑफ 4 एक आपको चूज करना है, मल्टीपल ऑप्शंस में से एक चूज करना है, एमसीक्यूज है ये। बट आफ्टर 5 ये 5 जो है इसमें आपको आपके आंसर बताना है जो कि 1 से लेकर 10 तक हो सकता है और दूसरे भी नंबर इसमें हो सकते हैं। तो ये 20 + 5 का सिस्टम चला गया। ये जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होती है, मींस आपका अगर एक राइट हो गया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और एक रॉन्ग हो गया तो आपका 1 मार्क नेगेटिव जाएगा। मींस एक सब्जेक्ट आपको 100 मार्क्स देगा, 20 मार्क्स इसमें नेगेटिव मार्किंग, 20 क्वेश्चन इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी एंड 5 क्वेश्चन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये एप्लीकेबल होगा केमिस्ट्री के लिए, ये एप्लीकेबल होगा फिजिक्स के लिए। तो जेईई के एग्जाम 100 + 100 + 100 ऐसे 300 मार्क्स की ये एग्जाम रहती है, जो कि ट्वाइस इन अ ईयर हो रही है। ठीक, जनवरी है, अब जुलाई की स्टेट सितंबर में होगी। ये तो हो गया जेईई के लिए। अब आ जाए थोड़ा सा नीट पर। अब नीट क्या है? तो नीट ये 1 सी नहीं होती है, जो मेडिकल लाइन में जाना है उसके लिए बनी है ये टेस्ट। नीट बड़ी अच्छी टेस्ट है, दोनों भी टेस्ट आपकी क्वालिटी निखारती है आपकी। तो नीट में आप क्या करोगे? नीट में आपको सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, अब यहां पर कैसे है? तो फिजिक्स के लिए 45 क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस कितने आते हैं? केमिस्ट्री के लिए 45 क्वेश्चंस एंड बायोलॉजी के लिए 90 क्वेश्चंस। एग्जैक्टली नीट जिसको करना है उसके लिए सबसे पहले उसको इस पे अपना हैंड बढ़ाना पड़ेगा, बायोलॉजी पे अपना हैंड बढ़ाना पड़ेगा, उसकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अच्छा कर पाएगा नीट में। एंड देन ऑब्वियसली उसका हैंड होना चाहिए केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। इस तरह से यहां पर भी दो सब्जेक्ट कॉमन दिख रहे हैं आपको, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के रहेंगे, 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के रहेंगे एंड 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के रहेंगे। इसमें से ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। ठीक है, दैट मींस आपको आइडिया आ गया होगा कि अब किसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो है ये 180 मार्क्स फिजिक्स देगा, 180 मार्क्स केमिस्ट्री के लिए रहती है एंड 360 मार्क्स जो है ये आपको बायोलॉजी से मिलेगा। तो टोटल ओवरऑल नीट की जो एग्जाम होती है ये होगी 180 एंड 360 नथिंग बट 720 मार्क्स। तो इसमें अच्छा स्कोर नीट के लिए, अच्छा स्कोर जेईई के लिए, अच्छा स्कोर, ये सब करवाने के लिए मैं आपको गाइड करूंगा यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए। मींस आप नीट, आप पहले तो डिसाइड करना है आपको कि नीट करना है कि जेईई करना है। आप जो भी करने वाले हो, जो भी आपने डिसाइड कर दिया है, वन थिंग तो कॉमन है, आपका केमिस्ट्री पीछा नहीं छोड़ने वाली है, आपका केमिस्ट्री वहां पर आना ही आना है। अब केमिस्ट्री है क्या चीज? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि नीट के एग्जाम है, जेईई के एग्जाम है, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो आपका, केमिस्ट्री आपको रहेगा ही रहेगा। ओके, अब जो केमिस्ट्री ये चीज क्या है, ये क्या करने वाली है? तो केमिस्ट्री स्टडी किसकी कर रही है? तो केमिस्ट्री आपको एग्जैक्टली मैं अगर सिंपल से बता दूं तो ये मैटर की स्टडी करती है। केमिस्ट्री की बहुत सारी डेफिनेशंस बनी होगी, मेरे अकॉर्डिंग केमिस्ट्री जो है इट्स अ स्टडी ऑफ मैटर, इट्स अ स्टडी ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री इट्स अ स्टडी ऑफ मैटर। अभी मैटर क्या होता है? तो मैटर तो हर वो चीज है सर, क्योंकि केमिस्ट्री हर चीज की स्टडी करती है। एग्जैक्टली केमिस्ट्री हर चीज की स्टडी करेगी। ये आपको ही मैं क्लियर करवाऊंगा कि ये किस तरह से मैं इसकी डेफिनेशन एक दे रहा हूं मैटर से रिलेटेड। तो केमिस्ट्री जो है ये जितने भी चेंजेस आपके सराउंडिंग में हो रहे हैं उन सबको ऑब्जर्व करती है, उन पे रिसर्च करती है, उन पे
थिंक करते हैं हमारे केमिस्ट लोग, उस पर रिसर्च करते हैं केमिस्ट लोग, एंड देन उसका जो डाटा अवेलेबल आता है तो वो मैं आपको पढ़ाते जाता हूँ। तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस है। केमिस्ट्री के ब्रांचेस कौन से हैं आपने सुना होगा। केमिस्ट्री की जो 3 मेन ब्रांचेस हैं उसमें एक आएगा फिजिकल केमिस्ट्री, नेक्स्ट जो आता है इट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड देन मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट लवेबल इट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री हमें कुछ लॉज देता है। सबसे पहले इसमें कुछ थ्योरीज होती है, एंड देन उनका इंटरप्रिटेशन, उनके एप्लीकेशंस, और ये सब बेस्ड होता है थोड़ा फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है उसका। तो इसमें आपके पास थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड भी रहता है। तो फिजिकल भी है, लॉज है, थ्योरीज है, एप्लीकेशंस है एंड इंटरप्रिटेशन है फिजिक्स से रिलेटेड। फिजिकल के लिए आपको फिजिक्स का बेसिक नॉलेज आना चाहिए, एज वेल एज कैलकुलेशन भी आपके पास एक, उसमें भी आपका हैंड रहना चाहिए। लॉग टेबल के कुछ रूल्स आपको पता होना चाहिए, डेसिमल्स के कुछ सिंपल से आपको आइडियाज रहना चाहिए, कैलकुलेशंस के कुछ सिंपल से रूल्स आपका पता होना चाहिए, उस पे हैंड आपका होना चाहिए। दैट मीन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपके पास फिजिक्स का नॉलेज प्लस मैथ का, फिजिक्स का नॉलेज प्लस मैथ जो है उसका कैलकुलेशंस आपके पास होना चाहिए, तो तब आपको फिजिकल केमिस्ट्री इजीली बन जाता है। बड़ा अच्छा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री। अब जहां तक बात की जाए जेई वालों की, तो जेई वालों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन रहता है मैथ से रिलेटेड। यहाँ पे बहुत अच्छे कैलकुलेशंस रहते हैं, उसके बेसिस पे बड़े अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर अपने की जेई के क्वेश्चन उठा के देखो, पता चलेगा कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं मैथ से रिलेटेड। फिजिकल इंटरप्रिटेशन दिया, फिजिक्स के बहुत सारे कांसेप्ट आगे लेके आ जाए एंड देन फिजिकल बना। ओके, मैं आगे कोशिश करूंगा, मैं आपको बताऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये क्या कर रही है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये स्टडी कर रही है एलिमेंट्स, ये स्टडी कर रही है ऑल द एलिमेंट्स इन पीरियड टेबल एक्सेप्ट कार्बन एंड सम टाइम कार्बन टू। कार्बन की भी स्टडी करती है। सर कार्बन क्यों बोला? क्योंकि कार्बन की स्टडी करने के लिए एक स्पेशल ब्रांच आ रही है केमिस्ट्री की, इट्स नथिंग बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट्स अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करना इट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये आपको पहले क्लियर हो जाए कि व्हाट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये लिविंग सेल में पाए जाने वाले कंपाउंड, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड सो मेनी। इसके एक सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जो स्टडी करती है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनका बैकबोन होता है, बैकबोन इज कार्बन, जिनका भी बैकबोन कार्बन है उन सब कंपाउंड की स्टडी करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनको होने के बाद, ये होने के बाद रिमेनिंग जो रह गए कार्बन कंपाउंड होने के बाद में जो रिमेनिंग कंपाउंड रह गए उनकी स्टडी कर रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट्स डीलिंग विद ऑल एलिमेंट इन पीरियड टेबल एक्सेप्ट कार्बन और समटाइम कार्बन भी, उसकी भी स्टडी कर देगा। अब यहाँ पे जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करने जाओगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट, पीरियड टेबल के पॉइंट है, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो आते चले जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो ऑब्वियसली
आपको बहुत सारे इंटरकन्वर्शंस पता होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के इंटरकन्वर्शंस, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में किस तरह से कन्वर्ट होता है, इंटरकन्वर्टेबल वो कैसे है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंक्शनल ग्रुप का इंटरकन्वर्शन अगर आपको पता है, अब अगर आपको रिएक्शंस में मजा आती है तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मजा आने लग जाएगा। अब यहाँ पे समटाइम ऐसा होता है कि बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करने के लिए भी केमिस्ट्री ऐसा एक ब्रांच जिसमें आपको बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, ऐसे इसको एक स्पेशल ब्रांच है केमिस्ट्री की, दैट इज नथिंग बट बायोकेमिस्ट्री। तो इसका भी अपने को लेसन रहता है बायोकेमिस्ट्री। ये बायोलॉजी वालों की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, मींस नीट वालों के लिए बायोकेमिस्ट्री एक कॉमन टॉपिक है जो कि बायोलॉजी में भी है एंड केमिस्ट्री में भी है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। दैट डजंट मींस कि जेई वालों के लिए नहीं है। पहले जेई वाले जो है इस टॉपिक को स्किप कर देते थे, बट अभी क्या हो रहा है, अभी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना वो बायोकेमिस्ट्री से भी आ जा रहा है जेई में, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड भी आ जाता है जेई में क्वेश्चंस। अगर थोड़ा आप उठा के देखो प्रीवियस ईयर, दैट मींस केमिस्ट्री में आपको बायो भी आ जाएगा। देखिए केमिस्ट्री जो कि यहाँ पे फिजिकल इंटरप्रिटेशन आ गया, केमिकल इंटरप्रिटेशन आ गया, मैथ के कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको फिजिकल बनेगा आपके पास आना। तो केमिस्ट्री इसको क्योंकि इसमें फिजिक्स आ रहा है, मैथ आ रहा है, बायोलॉजी आ रहा है, मींस आपको अगर केमिस्ट्री पे हैंड चाहिए तो आपको होना चाहिए एक्सपर्ट, आपको ऑलराउंडर होना चाहिए, आपको हर चीज आना चाहिए। एंड केमिस्ट्री ये डील करता है आपको, केमिस्ट्री ये आपको डील कराएगा बाकी सब टॉपिक्स है, बाकी सब सब्जेक्ट्स है इसमें, बाकी सब सब्जेक्ट हम स्टडी करेंगे। एंड बिकॉज केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड एज इट्स अ सेंट्रल साइंस, इट्स अ सेंट्रल साइंस। तो आपको आइडिया आ चुकी होगी कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए केमिस्ट्री। ये आपको जेई में भी है, नीट में भी है, ये इसमें आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं, केमिकल इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं, कैलकुलेशन आ रहा है, बायोलॉजी के कंसेप्ट आ रहे हैं। अदरवाइज इसमें और भी बहुत सारे पॉलीमर केमिस्ट्री है, आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री है एंड अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आल्सो। तो इन सब की आपको स्टडी करनी है, बड़ा ही प्यारा एक सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छे इसमें टॉपिक लिए हैं उन्होंने। तो क्या पढ़ना है ना, हमें कौन से सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, फिजिकल में हमें क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, इसकी डिटेल आइडिया मैं आपको दूंगा। यहाँ पे एक बेसिक आइडिया मैं आपको दूंगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री इसमें जैसे बोला कि लॉज आएंगे सबसे पहले, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक अपना यहाँ पे कंसेप्ट है फिजिकल के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिजिकल के लिए इट्स मोल कंसेप्ट। ये वो टॉपिक है मोल कंसेप्ट। अगर आपके पास आइडिया है मोल का, आपको ये पता है मोल, मॉलिक्यूल, एटम्स, उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये सब रिलेशन यहाँ पे मोल से बनेंगे। अगर आपके पास मोल की आइडिया बन गई, अगर आपका मोल का कंसेप्ट बन गया, तो बता रहा हूं मैं कि फिजिकल केमिस्ट्री आपके हैंड में, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री बोलो अदरवाइज बाकी भी टोटल केमिस्ट्री में ये मोल कंसेप्ट आपको घुमाता रहेगा, फिराता रहेगा, आता ही रहेगा, बिकॉज मोल कंसेप्ट ये उसका बेस है। और मोल कंसेप्ट में क्या चीज है, मोल है, इसको इंटरकन्वर्ट करना है, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितना वॉल्यूम बनेगा, कितने एटम्स है, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले मोल कंसेप्ट। बट यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसे है, एटम का स्ट्रक्चर सर फिजिकल में कैसे है, एग्जैक्टली लॉज है यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मैं
कैलकुलेट कर पाऊंगा रेडियस से लेकर ऐसे बहुत सारे पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कैलकुलेट करेंगे। कौन से साइंटिस्ट ने क्या बताया, कैसे बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, यहाँ पे मॉडल्स स्टडी करेंगे कि कौन सा मॉडल में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है एटम के बारे में, एटम बना कैसे है ना, क्या एटम ओनली उसमें एटम स्मॉलेस्ट पार्ट ही है कि उसकी इनसाइड में भी कुछ प्रेजेंट है। जैसे डायटॉन को बोलना था, एटम नाम की चीज है ये, डायटॉन को बोलना था, बट एटम की इनसाइड में क्या है उनका बोलना था कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, एटम के इनसाइड में नथिंग, कुछ नहीं होता है। बट लेटर हमें पता है कि एटम के इनसाइड में तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड सो मेनी सब पार्टिकल्स आते हैं। तो ये इनके सब पार्टिकल की स्टडी आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करना होगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये आपको जेई के फिजिकल में भी है एंड एज वेल एज ये फिजिक्स में है आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री मॉडर्न न्यूक्लियर करके वहां पे टॉपिक, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा आपका। देन अगर मैं आगे प्रोसीड करूं तो यहाँ पर ये अगर आपके पास हो जाता है देन स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर यू नो मेरे पे हमें स्टेट्स ऑफ मैटर आते हैं, स्टेट्स आते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर अगर मैं ब्रॉडली बताते चले जाऊं तो देयर आर ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको सॉलिड की स्टडी है, आपको लिक्विड की स्टडी है, आपको गैसेस की भी स्टडी है। इसमें से एक सीबीएसई ने सॉलिड स्टेट को रिमूव कर दिया है, बट नीट के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में अभी भी वो सिलेबस में है, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। देन यहां से 2 ब्रांचेस फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच, वन इज थर्मोडायनामिक, यस बहुत ही बढ़िया प्यारी ब्रांच, फिजिक्स में भी आपको मिलती है पढ़ने। थर्मोडायनामिक बड़ा ही डिटेल में दिया है थर्मोडायनामिक को लेकर। थर्मोडायनामिक एक इंपॉर्टेंट ब्रांच, एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ये। अगर आप करंट के बारे में पता है आपको, तो करंट 2 टाइप का होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे फ्लो होने वाले करंट का पूरा स्टडी आपको फिजिक्स में बहुत डिटेल में है, केमिस्ट्री में भी है थोड़ा बहुत। बट ये जो है आयंस की बेस पे होने वाला करंट, जनरेट होने वाला करंट एंड उसकी स्टडी इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आयंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे, और आयंस जो कि आयनाइजेशन से रिलेटेड है। तो ये 2 टॉपिक थर्मोडायनामिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जेईई वालों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन एक ऐसा टॉपिक जो कि आपका बाकियों से आपको ऊपर उठाता है, क्यों? वो है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये लेसन आपको अब 12th में भी आ चुका है, अगर आप स्टेट की पढ़ाई कर रहे हो तो। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आपको ये इक्विलिब्रियम 12th में आ गया। सीबीएसई में आपको 11th में लेसन है। सेम थर्मोडायनामिक का वैसा ही है, थर्मोडायनामिक सीबीएसई का 11th का है और स्टेट का 12th का है। तो इक्विलिब्रियम, इसके 2 पार्ट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, बोथ आर इंपॉर्टेंट। एंड ये तीनों जो टॉपिक है, तीनों भी थर्मोडायनामिक हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया एंड इक्विलिब्रियम, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है कि ये टॉपिक बाकी स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये टॉपिक आपको बातों से हटके बना देगा, तो बिल्कुल इस टॉपिक को आप फोकस करेंगे और किस तरह से करना है इसका एग्जैक्टली गाइड मैं आपको करूंगा। देन जो थर्मोडायनामिक नहीं कर पाता है वो यहां पे करता है काइनेटिक। थर्मोडायनामिक हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बट कितने टाइम में होगी इसकी आइडिया हमें काइनेटिक से मिलेगी। और इसमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, लाइक सरफेस केमिस्ट्री, लाइक न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड सो ऑन। एंड इंपॉर्टेंट ये जो मूल कंसेप्ट है दैट टाइम सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं, सॉल्यूशंस। फिर मैं प्रोसीड करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे बोला था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एलिमेंट की स्टडी करता है और एलिमेंट को सिस्टमैटिकली कहां पे लगाया गया आपको पता है, पीरियोडिक टेबल। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल की स्टडी करेगा। अब पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हमें लेसन भी पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देन यहां से इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लेसन जिसमें आपकी बॉन्डिंग बननी चाहिए, इट्स अ केमिकल
बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या करवाएगा? तो केमिकल बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनकी बहुत अच्छी आइडिया देगा। केमिकल बॉन्डिंग बड़ा ही प्यारा लेसन और बहुत अच्छा लगता है लेसन, स्कोरिंग लेसन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑलवेज स्कोरिंग, और ये भी एक स्कोरिंग यहाँ पे बनेगा। देन